नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं विजडम फ्यूल। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड किताब की पूरी जानकारी और इसका विस्तार से सारांश। इस किताब के लेखक हैं जोसेफ मर्फी, जिन्होंने दुनिया भर में लाखों लोगों की सोच को बदलने में मदद की। इस किताब में बताया गया है कि हमारा अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड कितनी ताकत रखता है और कैसे हम अपनी लाइफ में जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं। लेखक बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारी आदतों और विचारों को नियंत्रित करता है और अगर हम इस पर सही तरीके से काम करें तो हम जीवन में हर वो चीज पा सकते हैं जो हम चाहते हैं। विजडम फ्यूल के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे हमारे विचार हमारी जिंदगी को नियंत्रित करते हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे मन के दो हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और दूसरा सबकॉन्शियस माइंड। हमारा कॉन्शियस माइंड तार्किक होता है और वो चीजों का विश्लेषण करता है, लेकिन हमारा सबकॉन्शियस माइंड बिना सवाल किए हर बात को मान लेता है। विजडम फ्यूल के अनुसार अगर आप अपने अवचेतन मन में सकारात्मक विचार भर देंगे तो वो विचार सच में बदलकर आपके जीवन में दिखाई देंगे। जैसे अगर आप बार बार अपने मन में दोहराएंगे कि मैं सफल हूं, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मान लेगा और आपके भीतर आत्मविश्वास और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। लेखक बताते हैं कि जब भी हम बार बार कोई बात दोहराते हैं तो वो हमारे अवचेतन मन में बैठ जाती है और धीरे धीरे वो हमारी जिंदगी में सच होने लगती है। इसीलिए हमेशा सकारात्मक सोचिए और अच्छे शब्दों का प्रयोग कीजिए। विजडम फ्यूल कहता है कि अगर आप जीवन में सफलता चाहते हैं तो अपने मन को अच्छे विचारों से भरना शुरू करिए। लेखक आगे बताते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कभी नहीं सोता। जब आप सोते हैं तब भी ये सक्रिय रहता है, इसलिए रात को सोने से पहले अपने अवचेतन मन में अच्छे विचार भरिए। उदाहरण के लिए सोते समय ये कहिए कि मेरा आने वाला कल बहुत अच्छा होगा, मैं हर दिन बेहतर हो रहा हूं और मेरे जीवन में सफलता आ रही है। विजडम फ्यूल के अनुसार ये आदत आपको रात भर पॉजिटिव एनर्जी देगी और जब आप सुबह उठेंगे तो अपने आप को अधिक प्रेरित महसूस करेंगे। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताते हैं कि हमें अपने शब्दों पर ध्यान देना चाहिए। जो शब्द आप बोलते हैं वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाता है। अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानेगा और आपकी हालत वैसी ही बनी रहेगी। लेकिन अगर आप कहते रहेंगे कि मैं अमीर हूं, मेरे पास पर्याप्त धन है, तो धीरे धीरे आपके आसपास के हालात बदलने लगेंगे और अवसर आपके पास आने लगेंगे। विजडम फ्यूल की सलाह है कि आप हर परिस्थिति में सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करें और नेगेटिव बातों से बचें। लेखक कहते हैं कि हमें अपने अवचेतन मन को प्रोग्राम करने के लिए विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करनी चाहिए। कल्पना का अर्थ है कि आप जो चाहते हैं उसकी तस्वीर अपने मन में बनाइए। जैसे अगर आप एक सुंदर घर चाहते हैं तो हर दिन अपनी आंखें बंद करके उस घर की कल्पना कीजिए, उसकी दीवारें, रंग, फर्नीचर, सब कुछ विस्तार से सोचिए। विजडम फ्यूल बताता है कि जब आप किसी चीज की कल्पना करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे सच मान लेता है और आपके जीवन में उसे सच करने के लिए काम करने लगता है। लेखक ने कहा है कि जो लोग लगातार किसी चीज की कल्पना करते हैं वो आखिरकार उसे हासिल कर लेते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, धन हो या सुखी जीवन। विजडम फ्यूल कहता है कि आप हर दिन 10 मिनट विजुअलाइजेशन जरूर कीजिए और देखिए आपकी जिंदगी में कितने कमाल के बदलाव आते हैं। लेखक आगे कहते हैं कि डर और चिंता से बचिए। डर केवल आपके दिमाग में होता है और इसे आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुसने मत दीजिए। अगर आप बार बार डर के बारे में सोचेंगे तो वही डर हकीकत बन जाएगा। विजडम फ्यूल के अनुसार अगर आपके मन में डर आता है तो तुरंत पॉजिटिव बातें सोचिए और अच्छे कामों में मन लगाइए। लेखक कहते हैं कि एक तरीका है अफर्मेशंस यानी पुष्टि करना। अफर्मेशंस का अर्थ है बार बार सकारात्मक वाक्य बोलना, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं, मैं सफल हूं। विजडम फ्यूल के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले 10 मिनट इन अफर्मेशंस को दोहराइए और देखिए आपकी जिंदगी में कैसे जादू होने लगता है। लेखक बताते हैं कि अगर आप किसी बीमारी से जूझ रहे हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को स्वस्थ शरीर की कल्पना कराइए। सोचिए कि आप पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। विजडम फ्यूल की सलाह है कि जब आप अपने अवचेतन मन को विश्वास दिला देते हैं कि आप स्वस्थ हैं तो शरीर भी धीरे धीरे वैसा बनना शुरू कर देता है। लेखक कहते हैं कि सबसे बड़ा रहस्य ग्रैटिट्यूड यानी आभार व्यक्त करना है। जितना अधिक आप अपने जीवन में मौजूद चीजों के लिए आभार व्यक्त करेंगे उतना ही ज्यादा आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और अच्छी चीजें देगा। विजडम फ्यूल बताता है कि हर दिन के अंत में उन चीजों को याद कीजिए जिनके लिए आप आभारी हैं और धन्यवाद कहिए। लेखक कहते हैं कि दूसरों के लिए भी हमेशा अच्छी भावना रखिए, किसी के लिए बुरा मत सोचिए, क्योंकि जो आप दूसरों के लिए सोचते हैं वही आपके पास लौट कर आता है। विजडम फ्यूल की राय है कि अपने मन में सभी के लिए दया, प्रेम और सुख की भावना रखिए ताकि आपकी जिंदगी में भी सुख, शांति और सफलता बनी रहे। लेखक आगे कहते हैं
कि सबकॉन्शियस माइंड को सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी भावनाओं से पड़ता है। जो बातें आप भावनाओं के साथ महसूस करते हैं वो जल्दी सच हो जाती है। विजडम फ्यूल कहता है कि इसलिए जब भी आप सकारात्मक बातें सोचें, उन्हें भावनाओं के साथ महसूस करें और यह विश्वास करें कि वो आपकी जिंदगी में सच हो रही है। लेखक कहते हैं कि सपनों को कभी छोटा मत समझिए। जो लोग बड़े सपने देखते हैं और उन पर विश्वास करते हैं, वो उन्हें हासिल भी कर लेते हैं। विजडम फ्यूल का मानना है कि आप जो भी सपना देखें उसे बड़ा बनाइए, उस पर विश्वास करिए और हर दिन उस सपने के पूरा होने की कल्पना करिए। लेखक बताते हैं कि जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सफल व्यक्ति के रूप में प्रोग्राम कर देंगे तो आपकी हर सोच, हर काम उस सफलता की ओर बढ़ेगा। विजडम फ्यूल के अनुसार इस पूरी किताब का सार यही है कि जैसा आप सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। आपके विचार ही आपकी जिंदगी बनाते हैं, इसलिए अच्छे विचार सोचना शुरू करिए। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे विजडम फ्यूल। ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने विचार नीचे कमेंट में जरूर लिखिए। दोस्तों, विजडम फ्यूल के इस भाग में हम आगे जानेंगे कि द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड में जोसेफ मर्फी ने और कौन सी जरूरी बातें बताई हैं। लेखक बताते हैं कि जीवन में किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सबसे जरूरी चीज है विश्वास यानी फेथ। अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में ये यकीन कर लेंगे कि आप अपना सपना पूरा कर सकते हैं तो कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। विजडम फ्यूल के अनुसार विश्वास ही वो ताकत है जो इंसान को नामुमकिन लगने वाले काम भी पूरा करवा देती है। लेखक एक उदाहरण देते हैं कि जब किसी डॉक्टर को यकीन होता है कि उसका इलाज काम करेगा तो मरीज जल्दी ठीक हो जाता है। इसी तरह जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपके अंदर की ऊर्जा आपकी मदद करती है अपने सपनों को पूरा करने में। विजडम फ्यूल आपको बताता है कि विश्वास की ताकत को कभी हल्के में मत लीजिए। लेखक आगे कहते हैं कि जब आप किसी काम को करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने मन से सभी शक और डर को निकाल दीजिए। अगर आपके मन में किसी भी तरह का डाउट होगा तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड को कंफ्यूज करेगा और उसका असर आपकी सफलता पर पड़ेगा। विजडम फ्यूल कहता है कि अपने मन को साफ और स्पष्ट रखिए। केवल ये सोचिए कि आप जो चाहते हैं वो निश्चित रूप से आपको मिलेगा। लेखक ने इस किताब में कई बार नींद में सजेशन देने की सलाह दी है। जब आप सोने जा रहे होते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड सबसे ज्यादा रिसेप्टिव यानी ग्रहणशील होता है। उस समय आप जो भी सोचते या सुनते हैं वो जल्दी आपके दिमाग में बैठता है। विजडम फ्यूल की सलाह है कि रात को सोने से पहले अपने सपनों की कल्पना कीजिए और सकारात्मक बातें दोहराइए, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं अमीर हूं, मैं स्वस्थ हूं। और देखिए कैसे आपका सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच करना शुरू करता है। लेखक कहते हैं कि आपका सबकॉन्शियस माइंड हमेशा आपके विश्वास और विचारों के अनुसार काम करता है। अगर आप खुद को असफल समझते हैं तो आप असफलता की ओर बढ़ते हैं, लेकिन अगर आप खुद को सफल मानते हैं तो सफलता आपकी तरफ खिंची चली आती है। विजडम फ्यूल के अनुसार आपको अपनी मानसिकता बदलनी है। लेखक आगे बताते हैं कि दिमाग में बार बार जो विचार डाले जाते हैं वही धीरे धीरे व्यवहार में बदलते हैं। अगर आप बार बार किसी आदत को दोहराएंगे तो वो आदत बन जाती है। जैसे अगर आप रोज सुबह जल्दी उठने के बारे में सोचेंगे और उसे दोहराएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस आदत को अपना लेगा और कुछ ही दिनों में आप बिना किसी परेशानी के जल्दी उठने लगेंगे। विजडम फ्यूल बताता है कि आदतों को बदलना या नया हैबिट बनाना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के साथ काम करके बहुत आसान हो जाता है। लेखक एक और महत्वपूर्ण बात पर जोर देते हैं, वह ये कि किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए लगातार मेहनत करना जरूरी है। सिर्फ सोचने और विजुअलाइजेशन करने से ही काम नहीं बनता। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव सोच और अच्छे विचारों से भर देते हैं तो वो आपको सही रास्ता दिखाएगा, लेकिन उस रास्ते पर चलना और मेहनत करना आपकी जिम्मेदारी है। विजडम फ्यूल कहता है कि सोच के साथ साथ मेहनत का सही मेल ही सफलता दिलाता है। लेखक कहते हैं कि हमेशा अपने आसपास सकारात्मक लोगों को रखें, क्योंकि जिनके साथ आप रहते हैं उनके विचार और ऊर्जा भी आपके सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। अगर आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे तो आपकी सोच भी नेगेटिव हो जाएगी, लेकिन अगर आप सकारात्मक और प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताएंगे तो आपके विचारों में भी सकारात्मकता आएगी। विजडम फ्यूल की सलाह है कि अपने जीवन में ऐसे दोस्तों और लोगों को जगह दीजिए जो आपके सपनों में विश्वास रखते हों और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हो। लेखक एक और टिप देते हैं कि माफ करना सीखिए। जब आप किसी से नाराज रहते हैं या गुस्सा करते हैं तो वो नकारात्मक भावना आपके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेती है और आपकी मानसिक शांति को खत्म कर देती है। विजडम फ्यूल बताता है कि माफ करना न सिर्फ दूसरों के लिए अच्छा है बल्कि आपके खुद के मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी जरूरी है। जब आप दिल से किसी को माफ कर देते हैं तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को शांति और सकारात्मकता से भरते हैं और आपकी जिंदगी आसान हो जाती है। लेखक कहते हैं
कि सब्र यानी पेशेंस भी बहुत जरूरी है। जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड में किसी इच्छा या सपना डालते हैं तो उसे पूरा होने में समय लग सकता है। विजडम फ्यूल के अनुसार जो लोग धैर्य रखते हैं और लगातार विश्वास बनाए रखते हैं उनके सपने जरूर पूरे होते हैं। लेखक कहते हैं कि अगर आप बार बार अपनी प्रगति का संदेह करेंगे या जल्दीबाजी करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उलझन में पड़ जाएगा और आपकी यात्रा धीमी हो जाएगी। विजडम फ्यूल की राय है कि जो भी इच्छा मन में डालें उसे समय दे, लगातार सकारात्मक विचारों से अपने मन को भरते रहें और यकीन रखें कि सही समय पर सब कुछ आपके लिए सही हो जाएगा। लेखक कहते हैं कि प्रेम की भावना सबसे शक्तिशाली है। अगर आप अपने जीवन में प्रेम अपनाते हैं और सभी के लिए अच्छे विचार रखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको और प्रेम और खुशहाली देगा। विजडम फ्यूल कहता है कि प्रेम की भावना से आपकी मानसिक स्थिति बहुत बेहतर होती है, आप ज्यादा शांत रहते हैं और आपके भीतर की नकारात्मकता धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेखक बताते हैं कि हेल्थ यानी स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए भी सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपने आप से कहते रहेंगे कि मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर हर दिन बेहतर हो रहा है, मेरी ऊर्जा बढ़ रही है, तो आपके शरीर में पॉजिटिव बदलाव दिखने लगेंगे। विजडम फ्यूल के अनुसार कई लोग केवल पॉजिटिव थिंकिंग और अफर्मेशन से अपनी बीमारियों को ठीक कर चुके हैं। लेखक कहते हैं कि यह कोई जादू नहीं है बल्कि आपके शरीर और मन के बीच गहरे संबंध का परिणाम है। लेखक आगे कहते हैं कि पैसा यानी वेल्थ को बढ़ाने के लिए भी आप सबकॉन्शियस माइंड का सही उपयोग कर सकते हैं। अगर आप हर दिन अपने मन में ये सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मैं अमीर हूं, मेरे पास अवसरों की कमी नहीं है, तो धीरे धीरे आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा। विजडम फ्यूल की सलाह है कि हमेशा धन के बारे में सकारात्मक सोचें, पैसों को लेकर डर या चिंता को मन में न आने दें। अगर आप बार बार कहते रहेंगे कि पैसे की कमी है तो वही स्थिति बनी रहेगी, लेकिन अगर आप सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है और मेरे पास हमेशा पैसे के अवसर आते रहते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड वैसे ही हालात बनाएगा। लेखक कहते हैं कि जो लोग अपने मन में अमीरी का विजुअलाइजेशन करते हैं वे बहुत तेजी से अपनी आर्थिक स्थिति सुधारते हैं। विजडम फ्यूल बताता है कि हर दिन 5 मिनट आंखें बंद करके अपनी इच्छा पूरी होने की कल्पना करें। लेखक एक आखिरी जरूरी बात बताते हैं कि किसी भी सपने को पूरा करने के लिए 3 जरूरी चीजें होती हैं। पहला स्पष्ट सोच, दूसरा गहरा विश्वास और तीसरा लगातार मेहनत। अगर आप इन तीनों को फॉलो करते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। विजडम फ्यूल की यही सीख है कि आपकी जिंदगी आपके विचारों पर निर्भर करती है, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे, इसीलिए अच्छा सोचिए और बेहतर जिंदगी पाइए। धन्यवाद दोस्तों, आप देख रहे थे विजडम फ्यूल। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक शेयर करें। दोस्तों, विजडम फ्यूल के इस भाग में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की कुछ और जरूरी बातें विस्तार से समझेंगे। लेखक बताते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे पहले हमें अपने विचारों पर काबू पाना जरूरी है। कई बार हम खुद ही अपने दिमाग में नकारात्मक बातें भरते रहते हैं, जैसे मुझसे नहीं होगा, मेरी किस्मत खराब है, मुझे कोई पसंद नहीं करता। ऐसे विचार हमारे सबकॉन्शियस माइंड को भी नकारात्मक बना देते हैं। विजडम फ्यूल के अनुसार जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को गलत फीड देते हैं तो वो भी आपकी जिंदगी में वही नकारात्मकता ले आता है। इसलिए सबसे पहला कदम यह है कि हम अपने शब्दों और विचारों को कंट्रोल करें। लेखक कहते हैं कि जब भी आप कुछ बोले या सोचे तो ध्यान दीजिए वो सकारात्मक हो। विजडम फ्यूल कहता है कि शब्दों में बहुत ताकत होती है। आपके बोले गए शब्द एक तरह का ऑटो सजेशन होते हैं जो सबकॉन्शियस माइंड पर असर डालते हैं। इसलिए हमेशा खुद से अच्छा बोलिए, जैसे मैं सफल हूं, मैं खुश हूं, मैं अपने जीवन में आगे बढ़ रहा हूं। लेखक कहते हैं कि कई बार लोग खुद को दोषी मानते रहते हैं और खुद को बार बार नीचा दिखाते हैं, जैसे मैं बेवकूफ हूं, मैं हमेशा गलत करता हूं। विजडम फ्यूल की सलाह है कि कभी भी अपने लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड इसे सच मानने लगता है। लेखक आगे कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को बदलना चाहते हैं तो आपको अपनी सोच और भाषा बदलनी होगी। हर दिन सुबह उठकर और रात को सोने से पहले अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशंस दीजिए। विजडम फ्यूल की सलाह है कि जैसे जैसे आप अपने अंदर के विचार बदलते जाएंगे वैसे वैसे आपका जीवन बदलता जाएगा। लेखक कहते हैं कि आपकी कल्पना इमेजिनेशन एक शक्तिशाली टूल है। अगर आप अपने दिमाग में अपनी सफलता का चित्र बार बार बनाएंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस सफलता को हकीकत में बदलने के रास्ते तैयार करेगा। विजडम फ्यूल कहता है कि कल्पना करना कोई बच्चों का खेल नहीं बल्कि एक साइंटिफिक तरीका है जो आपके मन को ट्रेन करता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए। लेखक बताते हैं कि जो लोग बार बार अपने सपनों को विजुअलाइज करते हैं वे जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। इसलिए हर दिन कुछ मिनट आंखें बंद करके उस जीवन की कल्पना करें जो आप जीना चाहते हैं।
विजडम फ्यूल के अनुसार ये टेक्निक आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक नया प्रोग्राम देती है और धीरे धीरे आपकी असल जिंदगी में बदलाव दिखने लगता है। लेखक ये भी समझाते हैं कि कभी कभी लोग बहुत कोशिश करते हैं लेकिन नतीजा नहीं मिलता। उसका कारण यह है कि वो अंदर से डरते हैं या उनके मन में शक होता है। विजडम फ्यूल कहता है कि अगर मन में डर या शक है तो वो आपकी सफलता की राह में रुकावट बन जाता है। लेखक कहते हैं कि डर को दूर करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप बार बार पॉजिटिव अफर्मेशंस करें और उन पर विश्वास करें। जैसे मैं फियरलेस हूं, मुझे खुद पर पूरा भरोसा है, मैं किसी भी चुनौती को पार कर सकता हूं। विजडम फ्यूल की सलाह है कि डर से भागने की बजाय उसके सामने डटकर खड़े होइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को सिखाइए कि आप हर स्थिति में मजबूत हैं। लेखक कहते हैं कि ग्रैटिट्यूड यानी आभार की भावना भी सबकॉन्शियस माइंड पर बहुत पॉजिटिव असर डालती है। अगर आप हर दिन उन चीजों के लिए आभार जताते हैं जो आपके पास है तो आपका सबकॉन्शियस माइंड और अधिक अच्छे अनुभव आपके जीवन में लाता है। विजडम फ्यूल कहता है कि सुबह उठते ही और रात को सोते समय कम से कम 3 चीजों के लिए शुक्रिया जरूर कहिए। आप देखेंगे कि आपके जीवन में पॉजिटिव चीजें अपने आप बढ़ने लगेंगी। लेखक कहते हैं कि सफलता पाने के लिए सबसे जरूरी है एक क्लियर गोल यानी स्पष्ट लक्ष्य। अगर आपके मन में स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो सबकॉन्शियस माइंड कंफ्यूज रहता है। विजडम फ्यूल कहता है कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक क्लियर गोल बनाइए, चाहे वो करियर हो, रिलेशनशिप हो या हेल्थ हो। जो भी लक्ष्य है उसे कागज पर लिखिए और बार बार पढ़िए। ऐसा करने से आपका सबकॉन्शियस माइंड उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए रास्ते बनाना शुरू करेगा। लेखक कहते हैं कि कई बार लोग अपने सपनों को लेकर आलसी हो जाते हैं या कुछ दिन के बाद मोटिवेशन खत्म हो जाता है। विजडम फ्यूल कहता है कि ऐसे समय में खुद को रिमाइंड कराइए कि आपने ये सपना क्यों देखा था। बार बार अपने सपनों को विजुअलाइज करिए, अफर्मेशंस दोहराइए और अपने सबकॉन्शियस माइंड को फोकस में रखिए। लेखक ये भी बताते हैं कि आपकी आदतें यानी हैबिट्स आपके सबकॉन्शियस माइंड का हिस्सा बनती है। अगर आप रोज किसी चीज को दोहराते हैं तो वो आदत सबकॉन्शियस माइंड में बैठ जाती है। विजडम फ्यूल की सलाह है कि अपनी दिनचर्या में छोटे छोटे पॉजिटिव हैबिट्स जोड़िए, जैसे सुबह ग्रैटिट्यूड कहना, अफर्मेशंस करना, विजुअलाइजेशन करना और सक्सेस जर्नल लिखना। ये सब चीजें आपके सबकॉन्शियस माइंड को सक्सेस के लिए ट्रेन करेंगी। लेखक कहते हैं कि सबकॉन्शियस माइंड आपके शरीर पर भी असर करता है। अगर आप अपने शरीर को लेकर पॉजिटिव रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य बेहतर होगा। विजडम फ्यूल कहता है कि अपने शरीर के लिए भी पॉजिटिव अफर्मेशंस कीजिए, जैसे मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर पूरी तरह से ठीक है, मैं फिट और एनर्जेटिक हूं। ऐसा करने से आप अपनी एनर्जी को पॉजिटिव बनाएंगे और अपने बॉडी को हील करेंगे। लेखक आगे बताते हैं कि आपकी स्पिरिचुअल पावर यानी आध्यात्मिक शक्ति भी सबकॉन्शियस माइंड को मजबूत बनाती है। विजडम फ्यूल कहता है कि प्रार्थना, मेडिटेशन और आध्यात्मिक सोच आपके सबकॉन्शियस माइंड को शांत करती है और आपको अंदर से ताकत देती है। लेखक कहते हैं कि जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं उनका सबकॉन्शियस माइंड ज्यादा शांत और पावरफुल रहता है। विजडम फ्यूल बताता है कि जब आप अपने अंदर शांति और प्रेम रखते हैं तो आपके आसपास की दुनिया भी बेहतर हो जाती है। दोस्तों, विजडम फ्यूल के इस आखिरी भाग में हम द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की सबसे खास बातें समेटते हैं। लेखक बताते हैं कि हर इंसान के पास 2 तरह की शक्ति होती है, एक जो वह देखता है, कॉन्शियस माइंड, और एक जो दिखती नहीं लेकिन सब कुछ कंट्रोल करती है, सबकॉन्शियस माइंड। लेखक कहते हैं कि अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव विश्वास, प्रेरणा और सही सोच से भर देंगे तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी। लेखक समझाते हैं कि आप जो भी सोचते हैं, जो भी मानते हैं, जो भी बार बार अपने दिमाग में दोहराते हैं, वही आपकी सच्चाई बन जाती है। विजडम फ्यूल की सलाह है कि अपने आप को रोज याद दिलाइए कि आप सफल हैं, आप स्वस्थ हैं, आप खुशहाल हैं, आप जो चाहते हैं उसे पा सकते हैं, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके लिए रास्ते बनाएगा। लेखक कहते हैं कि अपने अंदर डाउट, शक और डर के लिए कोई जगह मत छोड़िए। अपने आप पर भरोसा रखिए, अपने सबकॉन्शियस माइंड पर विश्वास रखिए और जीवन में बड़ी से बड़ी चीजों को हासिल करिए। लेखक आगे बताते हैं कि मुश्किलें हर किसी के जीवन में आती है, लेकिन जो लोग अपने सबकॉन्शियस माइंड को कंट्रोल करना सीख जाते हैं उनके लिए कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। विजडम फ्यूल कहता है कि अगर आप रोज ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं तो आपकी जिंदगी में चमत्कारिक बदलाव आएगा। लेखक समझाते हैं कि जो लोग हर दिन खुद के लिए अच्छे विचार रखते हैं और दूसरों के लिए भी शुभकामना रखते हैं, उनके जीवन में खुशहाली, सफलता और शांति बनी रहती है। इसलिए दोस्तों, लेखक का साफ संदेश है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड को ही अपना सबसे बड़ा मित्र बनाइए, अपनी सोच को पॉजिटिव बनाइए, अपने शब्दों को पॉजिटिव बनाइए और अपने जीवन को सफल और खुशहाल बनाइए। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की आसान और सटीक समझ चैनल विजडम फ्यूल पर।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो अभी लाइक का बटन दबाइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करिए ताकि उनके जीवन में भी पॉजिटिव बदलाव आए। और विजडम फ्यूल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए ऐसी ही दमदार किताबों की सीख लेकर आते हैं जो आपके जीवन को बदल सकती है। हम फिर मिलेंगे अगली जबरदस्त बुक समरी के साथ। तब तक के लिए अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव रखिए, मोटिवेटेड रहिए और खुश रहिए। धन्यवाद।